जगह मेरी मौजूदगी आप देखेंगे सामने तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आपको गाड़ियों और पूरे इलाके का मुआयना करते नजर आएंगे, क्योंकि अब नए एसपी भिवानी में पहुंचे हैं। लेकिन ये वही जगह है जहां से मनीषा का शव मिला था। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है इस पूरे स्पॉट को खंगाला जा रहा है, सबूत जुटाने की कवायद की जा रही है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 11 तारीख को मनीषा गायब होती है, 13 तारीख को इस जगह से शव मिलता है और आज यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मनीषा का फोन अभी तक गायब है। उसके अलावा जो किलर्स हैं यहां पे मनीषा कैसे पहुंची, शव यहां तक कैसे पहुंचा, तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। दूसरी तरफ मैं आपको उस नहर की तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये वो नहर है जिसके पास से मनीषा का शव मिला। उस नहर के पानी को अब पूरे तरीके से बाहर निकाला गया। आपको नहर सूखी हुई नजर आएगी, बहुत कम पानी इसमें। इसको खाली इसलिए कराया गया क्योंकि सबूतों को इकट्ठा करना अभी बाकी है। मनीषा का फोन मिसिंग है, उसकी आखिरी लोकेशन यहां से तकरीबन 500 मीटर दूर जो एक कॉलेज था जहां पे वो प्रोस्पेक्ट्स लेने पहुंची थी, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। वो इस कॉलेज में आई थी ताकि कोर्स किस तरीके का होगा, फीस कैसी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, उस बारे में जानकारी ले सके। उसके बाद से उस कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर दूर मनीषा यहां पर कैसे पहुंची, इसका जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। और यही कारण है कि इसी लोहारू पुलिस स्टेशन के एसएचओ महिला जो थाने में अधिकारी थी वो, साथ ही पीसीआर में सवाल 3 जो पुलिसकर्मी थे उन सभी को सस्पेंड किया गया। एक नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और तमाम सीनियर अधिकारी आपको आगे नजर आएंगे। इस पूरे इलाके से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, फुटप्रिंट हो, किस तरीके से मनीषा यहां पहुंची। हालांकि सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि 13 तारीख को शव मिलता है, उसके बाद अब आज 18 तारीख को यहां पर पहुंचना और सबूतों को इकट्ठा करना, इस बीच बहुत सारी बारिश भी हुई, तो क्या सबूत उस तरीके के मिल पाएंगे? क्योंकि प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव इसलिए भी है क्योंकि लगातार चाहे वो राजनीतिक तौर पर देख लीजिए या भिवानी के अलग अलग इलाकों में इस प्रोटेस्ट को देख लीजिए, लेकिन आप देखेंगे पूरी ये ग्रीन बेल्ट है, बीच बीच में खेत आपको नजर आएंगे, थोड़ा रिज इलाका भी है। लेकिन जिस हालत में मनीषा का शव मिला वो गर्दन कटी हुई थी, बहुत कम जो मांस है वो बचा हुआ था, नीचे से बॉडी जो बताया जा रहा है वो डैमेज है। 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर है कि बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स थे जो नदारद नजर आए। तो कहीं ना कहीं कैसे इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये स्पॉट जब आप देखेंगे तो बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये भिवानी को आगे कनेक्ट करता है और इसी जगह पर वो कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी और जानकारी जुटाने के लिए वो यहां पर पहुंची थी। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 11 तारीख को जब गुमशुदगी की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? 12 तारीख को जब पीड़ित परिवार पहुंचता है तो उनको यह आश्वासन दे दिया जाता है कि उसकी बेटी आ जाएगी, भाग तो नहीं गई। इस तरीके की बातें पुलिस द्वारा की गई और यही कारण है कि 5 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया। लेकिन अब आप यूं कह लीजिए कि छठे दिन इस पूरे इलाके की तलाशी लेना, छठवें दिन इस पूरे इलाके से सबूतों को खंगालना, छठवें दिन इस पूरे इलाके में मनीषा के फोन को ढूंढना, यह काम उस तारीख को भी किया जा सकता था। 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17। अब जब लोग सड़कों पर है तब जाकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।